तो देखो एक पोजीशन दी हुई है, कुछ एलिमेंट्स ये जिनको डिनोट किया गया है ए बी सी डी ई एंड एफ से। उनके ग्रुप ये दिए हुए हैं और पीरियड्स यहाँ पे, यानी 2 और 3rd पीरियड के ही ये सब एलिमेंट है, क्योंकि 2 ही पीरियड यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस टेबल के बेसिस पे कुछ आंसर बताने हमें। नेम द एलिमेंट विच फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स, वो एलिमेंट बताना है जो सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड बना सके। तो देखो दो तरीके के कंपाउंड बनते हैं, एक आयनिक कंपाउंड, एक कोवेलेंट। आयनिक कब बनता है? जहां पे ट्रांसफर हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो वहां पे बनेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन दिया जा सके, यानी जिसके आउटर मोस्ट में, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं 1 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो आयनिक बॉन्ड बना रहा होगा। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में वो भी दे देगा, वो भी आयनिक बॉन्ड बना रहा होगा। जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है जैसे एल्यूमिनियम है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो भी आयनिक कंपाउंड बना रहा होगा। जिसके पास 5 है इलेक्ट्रॉन तो वो 3 ले लेगा, तो वो भी आयनिक बना रहा होगा। जिसके पास 6 है लास्ट में वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जिसके पास 7 है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जो इसके लास्ट में 8 है वो तो स्टेबल है। तो बचा 4। 4 क्या करेगा? 4 के लिए हमने बात की थी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होती किसी एक एटम के लिए कि उतनी एनर्जी उसके पास हो, इन्वॉल्व हो केमिकल रिएक्शन में। तो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देता, ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। वो क्या करता है? शेयरिंग करता है, ठीक है। तो 14 वाला शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करके जब कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे उसको? कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। क्या जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या सिर्फ वही कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है? देखो ये कंफर्म है, जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा ही बनाएगा। उसके अलावा भी बना सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि भाई जहां पे 2 नॉन मेटल आ जाए, तो मेटल तो है ही नहीं है, कोई देगा तो है ही नहीं, अब दोनों को चाहिए तो वहां पे शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जहां पे नॉन मेटल है वो भी कोवेलेंट कंपाउंड बना सकता है। तो कंडीशन डिपेंड करेगी कि उसे मेटल मिला कि नहीं मिला, या फिर वो किसी नॉन मेटल के साथ ही मिलके क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये नॉन मेटल है तो ये भी कोवेलेंट बना रहा होगा, ठीक है। हमें क्या पता इसे मेटल मिल जाए बनाने के लिए, ठीक है, आयनिक बना दे, लेकिन इसका कंफर्म है कि ये क्या बना रहा होगा? ये बना रहा होगा कोवेलेंट कंपाउंड। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का? ई। फर्स्ट का आंसर लिखो जल्दी से, ई। 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे पता चला? क्योंकि ग्रुप 14 में, ठीक है, ग्रुप 13 में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में, 16 में 6, 15 में 5, इस तरीके से चलता है। सेकंड पे आ जाओ। नेम द एलिमेंट विच इज अ मेटल विद द वैलेंसी ऑफ 3। वो एलिमेंट बताना है जो मेटल है और जिसकी वैलेंसी 3 है। मेटल भी होना चाहिए, दूसरी कंडीशन वैलेंसी 3 होना चाहिए। तो आंसर बताओ। एल्यूमिनियम। अरे यहां से देख के बताना, ए बी सी सर डी बी। एफ। बी, ठीक है, तो हो जाएगा बी। इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है, ठीक है। +3 होगी कि -3 होगी? तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि +3 हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेम दी नॉन मेटल विद द वैलेंसी ऑफ 3। ऐसा नॉन मेटल बताना है जिसकी वैलेंसी 3 हो। क्या होगा? इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसके आउटर मोस्ट में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 लेना चाहेगा ताकि इसे जब मिल जाए 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके 8 हो जाए, तो इसकी वैलेंसी होगी -3। तो माइनस है और 3 है, यानी कि ये नॉन मेटल भी है, और क्या है ये? इसकी वैलेंसी 3 है। तो तुम क्या लिखोगे? आंसर इसमें हो जाएगा तुम्हारा सी। थर्ड का आंसर होगा सी। आउट ऑफ बी एंड सी हुज एटॉमिक साइज इज बिगर एंड वाई। चलो जी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बी तो ये रहा और सी ये रहा, क्या ये सेम पीरियड में है? क्या नो ये सर। सेम पीरियड में? नहीं। अगर सेम पीरियड में होते तो हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट देखना पड़ेगा, जो राइट में होगा वो छोटा होगा, जो लेफ्ट में होगा वो बड़ा होगा। अब आ गए डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में, ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ध्यान देना, सेकेंड पीरियड का मतलब क्या है? सी के पास 2 शेल है। कितने शेल हैं? 2। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है बी, इसके पास कितने शेल है? 3।
तो जिसकी घर में 3 फ्लोर है उसका घर बड़ा होगा कि जिसके घर में 2 फ्लोर है उसका घर बड़ा होगा? जल्दी बोलो। 3 वाले का, इसके जिसके बाद नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 3 है, ठीक है, तो इसका साइज बड़ा होगा। इसके बाद नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 2 है, तो इसका साइज छोटा होगा। तो आंसर हो जाएगा 4 का बी। अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से मुझे बताओ, समझाऊंगा फिर उसको मैं। आ गया ये? नो सर, यस सर। नहीं आ गया, ठीक है। वंशिका, सर तो इसमें क्या लिखोगे? बी, बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ शेल्स देन सी। बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ शेल्स देन सी। Write the common name for the family to which the elements D and F belongs to. D और F जिस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं उस फैमिली का कॉमन नेम क्या है? किस नेम से हम उस फैमिली को जानते हैं? इनको 18 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इसके जो एलिमेंट्स होते हैं 18 ग्रुप के एलिमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस और इनर्ट गैस। नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। तो लिख दो नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। 17 को क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। हेलोजन्स। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हेलोजेंस। 13 को क्या बोलते हैं? 13 को बोरॉन फैमिली। 14 को कार्बन फैमिली। 15 को नाइट्रोजन फैमिली। 16 को ऑक्सीजन फैमिली। तो ये भी याद रखना, ये लिखवा भी रखा है जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की थी। ठीक है, तो ये आंसर लिखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोल रहे हैं इसमें? बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। हमें पता है कोई एलिमेंट अगर किसी ग्रुप में है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। अगर मैं बोलूँ ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट है तो तुम कहोगे इसकी वैलेंसी होगी 1। मैं बोलूँ ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट है, तुम कहोगे वैलेंसी होगी 2। ग्रुप 13 का एलिमेंट है, वैलेंसी 3। तो उसी के बेसिस पे ग्रुप से हमें क्या पता चल जाती है? वैलेंसी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, उसका फॉर्मूला लिखना है। स्टेट द फॉर्मूला। तो ग्रुप 1 का एलिमेंट जो है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसका जो फॉर्मूला होगा किस तरीके से होगा ये बताना है। और ऑक्सीजन के साथ अगर कोई रिएक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। ठीक है, जब कोई मेटल रिएक्ट करता है तो इसमें लिखो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ, लिखना शुरू करो। ग्रुप 1 एलिमेंट कैन लूज, group 1 elements can lose one electron, to become stable, comma, so its valency is equal to 1. So its valency is equal to 1. So its valency is equal to 1. उसके बाद वही लिख देते हैं, देखो एलिमेंट और यहाँ पे वैलेंसी और फिर मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होगा उसको मैं M से शो कर रहा हूँ, उसकी वैलेंसी +1 होगी। ऑक्साइड बनाना है यानी कि ऑक्सीजन, उसकी वैलेंसी -2 होगी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा? M2O। यही क्या होगा? ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं? हेलाइड्स, HALIEDS, सही कर दो स्पेलिंग है। हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स का हेलाइड बनाना है। तो 13 जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? जल्दी बताओ। ग्रुप 13 का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी +3। बिल्कुल ठीक। तो लिखो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव वैलेंसी इक्वल टू 3। वैलेंसी इक्वल टू 3। तो मैंने एलिमेंट क्या लिया है? M, और क्योंकि हैलाइड बनाना है इसका तो H लिया जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 1, तो ये क्या बन जाएगा MH3। क्लोराइड आता तो यहाँ पे Cl आ जाता है MCl3। थर्ड, compound formed when an element of group 2 combined with an element of group 16। ठीक है, एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, एक तो 2 का है और दूसरा है 16 का। ठीक है, तो लिखो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 हैव वैलेंसी प्लस 2 and element of group 16 have valency कितनी होगी -2, कितनी हो जाएगी -2। तो इसको मैं Me मानता हूं और यहाँ पे हो गया +2, इसको मैं ऑक्सीजन मान लूं O, ये -2, तो क्या बनेगा MO बन जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। इस क्वेश्चन को लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको अगर तुमने समझ गए पूरे क्वेश्चन को तो यानी कि तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से आ चुका है। ठीक है, एक तरीके से टेस्ट है तुम्हारा कि अगर ये क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो खुद से तो तुम्हें पूरे चैप्टर ये समझ आ गई। ठीक है, तो इसमें तुमसे क्या पूछा गया है, कुछ एलिमेंट्स दे दिए A B C, तीन ही एलिमेंट है, और इन तीनों एलिमेंट में से अब कुछ क्वेश्चंस बना के दिए उन्होंने। तो फर्स्ट में कह रहे हैं स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। ए के बारे में बताना है ये मेटल है कि नॉन मेटल है। पहले ये सोचो कि ग्रुप 16 और अगर ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं तो वो मेटल होंगे कि नॉन मेटल होंगे? नॉन मेटल। नॉन मेटल Non होंगे, metal। क्योंकि भाई अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें जो इस साइड होते हैं लेफ्ट में वो मेटल होते हैं, फिर बीच में मेटलोइड्स आ जाते हैं जिगजैग पे, और फिर एंड में नॉन मेटल्स होते हैं। तो 16 और 17 के एलिमेंट तो वैसे ही सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं, तो मेटल का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो एक के बारे में पूछ रहे हैं कि मेटल है कि नॉन मेटल है, तो एक क्या होगा, नॉन मेटल होगा। इसका आंसर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, लिखो लिखो इसमें मेटल्स lie lie on the left hand side of the periodic table, on the left hand side of the periodic table, whereas non-metals are found, whereas non-metals are found on the right hand side, on the right hand side. Group 17 is on the right side of the periodic table. Group 17 is on the right side of the periodic table. So each element of group 17 is non-metal. So each element of group 17 is non-metal. Next line में क्या लिखोगे? Hence A is non-metal. Hence A is non-metal. तो A क्या हो जाएगा? Non-metal हो जाएगा. State whether C is more reactive or less reactive than A. ठीक है भाई, ये बताना है कि जो C है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा या फिर कम रिएक्टिव होगा A के कंपैरिजन में। अब ये बताओ ये A और C मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल है। Non नॉन metal। मेटल नॉन अच्छा मेटल। कौन? ठीक, नॉन मेटल अच्छा कौन है होता है? जो क्या कर सक रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को दे रहा हूँ कि ले जल्दी रहा ले हूँ? ले। जो जल्दी ले ले। दे ठीक रहा है, हूँ। बहुत अच्छी बात है, ले रहा हूँ। नॉन मेटल लेते हैं, तो नॉन मेटल वो अच्छा जो इजिली इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूँ। अब यहाँ पे दो नॉन मेटल है,
दोनों ही लेना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे कैसे डिसाइड हो कौन अच्छा है? जो जल्दी ले ले। जल्दी कौन ले लेगा? जिसका साइज होगा छोटा। बात क्लियर है यहाँ पे? नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं। अब उनमें भी अगर हमारे पास दो नॉन मेटल है तो हम कैसे बताएं कौन अच्छा है, क्योंकि दोनों ही लेना चाहते हैं। तो फिर जिसका साइज छोटा होगा वो इजिली ले लेगा। ठीक है, जिसका साइज छोटा होगा वो इजिली ले लेगा। तो इस ग्रुप में हम ए और सी की अगर बात कर रहे हैं तो दोनों ही नॉन मेटल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और यही इनकी केमिकल रिएक्टिविटी डिसाइड करता है कि कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब डाउन दी ग्रुप जब हम जा रहे होते हैं तो साइज क्या हो रहा होता है? इंक्रीज या फिर डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा होता है। तो यहाँ पे ए बड़ा है कि सी बड़ा है? सी। सी बड़ा है। तो सी इजिली इलेक्ट्रॉन ले पा रहा होगा कि ए ले पा रहा होगा, जो कि स्मॉलर साइज है ए का? सर ए। ए इजिली इलेक्ट्रॉन ले पा रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? सेकंड में क्या पूछा है? सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव? तो भाई सी लेस रिएक्टिव होगा। चलो जी, जिसको नहीं समझ आया है एक बार और कोशिश करते हैं। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ले लें। चलो ये बात समझ में भी आ गई। अब ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज होता है इंक्रीज। ठीक है, साइज क्या हो रहा होता है? साइज इंक्रीज कर रहा होता है। तो जिसका जितना बड़ा साइज होगा उसे उतनी ही दिक्कत आएगी इलेक्ट्रॉन को लेने में। तो जिसका साइज छोटा होगा वो इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ग्रुप में ए का साइज छोटा है कि सी का? तो ए का साइज छोटा है, तो ए इजिली इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव है। सी क्या है फिर? लेस रिएक्टिव है। तो हमें पता चल गया सी इज लेस रिएक्टिव देन सी। अब क्लियर हुआ है वंशिका? यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. एक बार बोल दे। चलो अब इसमें आंसर लिखो। ऐसे लिखो, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, the chemical reactivity of non-metal decreases on going down in a group, on going down in a group as their size increases, as their size increases, and it is not easy, and it is not easy for a larger sized SIZED, for a larger sized element to gain electron, to gain electron. Clearly C is larger, clearly C is larger than A in size. Clearly C is larger than A in size. So C is less reactive than A. So C is less reactive than A. Will C be larger or smaller in size than B? जो C है वो larger होगा कि smaller होगा B के comparison में? तो अब ये बताओ, यहाँ पे B और C को हम क्या कंसिडर करेंगे कि भाई ये B और C सेम पीरियड में, इसमें सेम पीरियड में, क्योंकि इसके बाद जस्ट ये लिखा है तो पीरियड हो गया सेम। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो C लार्जर है कि स्मॉलर है? तो C तो स्मॉलर है, ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? B के कंपैरिजन में B बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं यही लिखना है, लिखो जरा इसमें। आया ना समझ? सर। यस सर। लिखो, the atomic size decreases, the atomic size decreases in moving from left to right along a period. The atomic size decreases in moving from left to right along a period. So atomic size of C,
So atomic size of C will be smaller than B. So the atomic size of C will be smaller than B. Which type of ion, ठीक है, फिर डैश लगा के हमने दो लिखा है, कैटायन और एनायन, ठीक है, will be formed by element A. A जो एलिमेंट है ये कैटायन बना रहा होगा कि एनायन बना रहा होगा? कैटायन, Nine. कैटायन कौन बनाता है? एनायन होगा इसका आंसर, बिल्कुल ठीक। कैटायन बनाता है मेटल, ठीक है, क्योंकि कैटायन का मतलब होता है जब जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए। पॉजिटिव किसका आएगा? जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। तो मेटल बनाते हैं कैटायन, नॉन मेटल तो बनाते हैं एनायन, और एक क्या है? नॉन मेटल है, इससे वो क्या बना रहा होगा? एनायन। तो लिखो A belongs to group 17. A belongs to group 17. So it is a negative, so it is a non-metal. So A is a non-metal. The number of valence electron, the number of valence electron of A is 7. Is 7. Is 7. Full stop. So it will gain one electron. So it will gain one electron to complete its outermost shell. To complete its outermost shell and form A negative and form A negative। और ये क्या बना रहा होगा? A negative, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, and form A negative, that is anion, that is anion। तो ये क्या फॉर्म कर रहा होगा? anion फॉर्म करेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी लिखो। कंपेयर एंड contrast the arrangement of elements. Compare and contrast the arrangement of elements in Mendeleev's periodic table, and the modern periodic table, कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो तुम्हें दो कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट में लिखना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सेकंड में लिखना राइट साइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जल्दी से बनाओ, इसमें हमारे पास 6 पॉइंट हमें यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, elements have been arranged in order of their increasing atomic masses। Elements have been arranged in order of their increasing atomic masses। सिंपल सी बात है, एलिमेंट कैसे अरेंज किए गए होते हैं? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे मेंडलीव थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साइड में लिखो फर्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड in the order of their increasing atomic number। Elements have been arranged in the order of their increasing atomic number। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर के बेसिस पे। मेंडलीव में सेकंड पॉइंट लिखो, देयर आर ओनली 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। There are only 8 vertical columns called groups। सेकेंड पॉइंट लिखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर कितने वर्टिकल कॉलम है? कितने ग्रुप होते हैं?
18. 18, तो लिखो देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, यहाँ भी उनको ग्रुप ही बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर placed together in a single group, placed together in a single group सिंगल ग्रुप, और ग्रुप लिखना है 8 इस तरीके से, उसने ऐसे ही लिखा था। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसने उनको ग्रुप 8 में डाल दिया था, जितने भी उस टाइम पे नॉन थे, ठीक है। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिडिल में, ठीक है, वही 13 वो 3 से लेके 12 वाले सब, है ना। तो लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द टेबल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द टेबल।